नमस्कार। उत्तर भारत में बीते 10 दिनों से लगातार कोहरे के चलते शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा व उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में पारा 15 डिग्री से नीचे अधिकतम तापमान बना हुआ है। कई इलाकों में तो 10 डिग्री तक यह दिन का तापमान गिर चुका है। वहीं रात भर यही ठिठुरन जारी रहती है। रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास इन राज्यों में दर्ज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं दिन हो या रात हो, उत्तर भारत के लोग बीते 10 दिनों से लगातार शीत लहर व शीत दिवस से जूझ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडक दिन में देखने को मिल रही है, जिससे लगभग पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब जैसा कि हमने बताया था, 16 जनवरी से एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। उसी पश्चिमी विक्षोभ के दबाव से अब दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार आज दिन में अब जो है कोहरा छटने लगा है और कई जगहों पर 10 दिन बाद आज आखिरकार सूर्य की रोशनी देखने को मिल रही है। दिन के तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। साथ में न्यूनतम तापमान में कुछ जगहों पर पंजाब में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इसमें गिरावट देखी गई है। तो राजस्थान व हरियाणा में भी लगभग स्थिर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम बना हुआ है। अधिकतम तापमान अब 15 डिग्री से ऊपर बने रहने की आगामी कुछ दिनों में संभावना रहेगी। खासकर आगामी एक सप्ताह यानी 24 तारीख के आसपास तक जो है तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ ही रहेगा। वह कोहरे से आगामी एक सप्ताह लोगों को निजात मिलेगी। किस प्रकार आगामी पश्चिमी विक्षोभ रहेंगे, तो बात करते हैं सबसे पहले आज 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक इन 2 से 3 दिनों में जो है एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर सक्रिय होगा, जिसके चलते पहाड़ी राज्यों पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। वहीं नीचे चोटियों पर जो है बरसात की भी संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा अगर अपन मैदानी राज्यों की बात करें इन 3 दिनों में, तो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में बादलवाई रहेगी। एक आध जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस समय अगले 3 दिन में कोई खास बारिश की गतिविधियां नहीं होगी, केवल छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी होगी। लेकिन बादलवाई लगभग जो अपने राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनके सभी इलाकों में देखने को मिलेगी। कहीं ज़्यादा बादलवाई रहेगी तो कहीं कम रहेगी। इसके बाद इन 3 दिनों में अगर कोहरे की बात करें तो कोहरे से निजात मिलेगी। हालांकि कुछ जगहों पर कोहरा छाएगा, लेकिन उसकी जो तीव्रता है, जो उसका समय है, वो काफ़ी छोटा होगा। यानी लगभग 10 बजे तक दिन में कोहरा छट जाएगा। वह धूप अच्छी खिलेगी, लेकिन दोपहर बाद बादलवाई देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं 21 तारीख से लेकर 25 जनवरी तक। इन 5 दिनों में एक सक्रिय मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बारे में अगर आपको विश्लेषण से जानकारी दे तो हमने ECMWF एक इंटरनेशनल मॉडल व IMD का GFS मॉडल आपको दिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अगर हम देखें किस प्रकार जो ECMWF है, ये 22 तारीख की शाम का डेटा है, आंकलन है आज 17 तारीख के हिसाब से। इसमें आप देख सकते हैं एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है 21 तारीख से ही। हालांकि असर इसका 21 जनवरी से ही शुरू होगा, लेकिन मेन जो इसका इम्पैक्ट होगा वो 22 जनवरी की शाम से देखने को मिलेगा। क्या होगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केंद्रीय पाकिस्तान पर बनेगा, जो पश्चिम राजस्थान होते हुए उसी प्रकार जिस प्रकार अपना पिछला WD जो है, जैसे यहाँ से साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंटर होकर उत्तरी राजस्थान होते हुए वापस पहाड़ी राज्यों की ओर, पंजाब की ओर गया था, उसमें जैसी बारिश हुई थी उसी प्रकार इसमें भी बारिश रहने की संभावना है। कुछ एक जगहों पर बादलों में फुटाव होगा, जिसके चलते गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ज़्यादातर जगहों पर बारिश की जो तीव्रता है, बारिश का जो तरीका है, वो इस प्रकार रहेगा कि बूंदाबांदी चलती रहेगी, कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बौछारें गिरती रहेगी पूरे दिन, जिसके चलते बारिश का माप जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में जो है 20 मिलीमीटर तक का हो सकता है। यानी मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश होगी, तीव्रता इसकी कम रहेगी। इन सभी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश की तीव्रता के साथ 20 से कुछ स्थानों पर 30 मिलीमीटर की बारिश की इस समय इस आज के आंकलन से लग रही है कि ऐसी बारिश होगी। इसमें आगे संशोधन होते रहेंगे, हम आपको आगे वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे।
अगर अपन अन्य कोई बात करें, इस गुजरात मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिमी विक्षोभ कैसा असर रहेगा। फिलहाल इन दोनों ही राज्यों में आप देख सकते हैं जो विंड बेल्ट है वो इन अरब सागर से मूवमेंट करती हुई इनकी तरफ जा रही है, यानी यहाँ पे बरसात की गतिविधियाँ होगी। गुजरात, मध्य प्रदेश और जो अपने बिहार के उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके भी इसमें सम्मिलित होंगे। यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश व ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि इन उत्तर प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना 22-23 जनवरी को इस आज के हिसाब से बन रही है। गुजरात में भी हल्की बारिश की संभावना है, सब कच्छ और अपने सूरत इन सभी इलाकों में बन रही है, तटीय इलाकों से भी। लेकिन इसमें जो है बाकी सभी इलाकों के लिए भी संशोधन जायज़ है। 20 तारीख को हम आपको एक और अपडेट देंगे जिसमें पूरा सटीक विश्लेषण बताया जाएगा। अगर अब आईएमडी का हम आपको बताते हैं कि आईएमडी किस प्रकार प्रेडिक्ट कर रहा है रेन, तो आप देख सकते हैं जीएफएस मॉडल है, ये जो है 22 तारीख से लेकर 27 तारीख का ये जो है पूर्वानुमान है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन 6 दिनों में जो है उत्तरी राजस्थान के पॉकेट से लेकर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बरसात दर्शाई जा रही है। हालांकि इसके अलावा जो डाटा है वो बारिश जो है पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और संपूर्ण उत्तर प्रदेश, गुजरात इन इलाकों में भी जता रहा है। तो आईएमडी भी प्रेडिक्ट हल्की से मध्यम बारिश कर रहा है और हमारे अनुसार भी जो है फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होगी। रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेगी, ना कि कोई गरज चमक के साथ बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि या तेज बारिश होगी। फिलहाल आज इस वीडियो में इस अपडेट के लिए, आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के लिए इतना ही। अगर अब जाते जाते अगर हम बात करते हैं आज के तापमान के विश्लेषण के बारे में, तो उत्तर भारत में लगातार तापमान में जो है गिरावट रही, यानी स्थिरता भी रही है और गिरावट भी रही है। उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बीते 10 दिनों में काफ़ी घना कोहरा रहा, जिसके चलते शीत दिवस की भी जो स्थिति लगातार बनी हुई थी। अगर आज हम 17 तारीख का अगर सबसे 10 ठंडे उत्तर भारत के स्थान देखें तो सबसे ऊपर आता है फतेहपुर सीकर का राजस्थान का इलाका है, 1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पे दर्ज हुआ है। फिर आता है महेंद्रगढ़ हरियाणा, यहाँ पे 2.6 डिग्री सेल्सियस। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश व करौली राजस्थान 3.2 डिग्री सेल्सियस के साथ तीसरे नंबर पर है। चौथे व पांचवें नंबर पर बालसमंद फुरसतगंज, ये बालसमंद हिसार हरियाणा का इलाका, फुरसतगंज उत्तर प्रदेश का इलाका, इन दोनों ही क्षेत्रों में 3.5 के आसपास तापमान बना हुआ है। एक में 3.6 डिग्री है, एक में 3.7 डिग्री सेल्सियस है। इसके नीचे अयोध्या, हिसार, सुल्तानपुर, नरेला, दिल्ली, कानपुर उत्तर प्रदेश, नागौर, इनके नीचे सभी इलाकों में जो है 4 डिग्री तापमान रहे, 4 डिग्री के आसपास, कहीं 4.1, कहीं 4.6 डिग्री। तो हम कह सकते हैं शीतलहर केवल कुछ पॉकेट्स में देखने को मिल रही है। बड़े पैमाने पर कड़ाके की सर्दी, जो बर्फीली सर्दी है वो भी नहीं है। माइनस में टेम्परेचर इन राज्यों में नहीं गया है और शीत दिवस के कारण लगातार जो ऐसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जमाव बिंदु के पार जो है तब तापमान रहेगा, लेकिन रात होते ही कोहरा छा जाता है और तापमान में स्थिरता आ जाती है और माइनस में जाने से तापमान रुक जाता है। तो यह है आज का तापमान डेटा। इसी प्रकार अगर जाते वक्त, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम सैटेलाइट इमेजनरी आज की आपको दिखाएं तो किस प्रकार से जो है कोहरा आज पंजाब और इन इलाकों में आज भी बना हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन उत्तरी राजस्थान से मौसम लगभग साफ हो गया है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हम कह सकते हैं ज़्यादा मोटा नहीं है, हल्का कोहरा जो है इन इलाकों में छाया हुआ है। इस कोहरे से भी उतना ही प्रभाव पड़ता है शीत दिवस की स्थिति बनाने के लिए जितना एक काफ़ी ज़्यादा थिक कोहरे से बनती है। यहाँ पे तापमान आज भी जो है 15 डिग्री से नीचे बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे सक्रिय होंगे तो इन इलाकों से जो है बादलवाई होगी और ये कोहरा हटने लगेगा। तो यह है ताज़ा सैटेलाइट इमेजनरी। मध्य प्रदेश पर और बिहार यहाँ पे कहीं भी बारिश नहीं है, केवल तटीय उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ हल्की फुल्की बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। फिलहाल उत्तर भारत में मौसम बारिश के रूप में नहीं है। ये तो रही आज मौसम की बात, लेकिन पिछले गत 2 दिनों से दुनिया भर में एक खबर फैल रही है, टोंगा वोल्केनिक इरप्शन। वो कहाँ हुआ अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो जो ये वोल्केनिक इरप्शन है, आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या और कैसे हुआ। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये पूरा कलर्ड एरिया है, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये 40,000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैली हुई है, जो कि आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से जो ये तट लगते हैं, अपने जो द्वीप लगते हैं, यहाँ से लेकर अपने जापान, फिलीपींस,
पूरा चाइना के जितने भी ये ताइवान से लेकर इधर अलास्का और इधर जितने अपने इलाके हैं कैलिफोर्निया, अमेरिका के जितने भी तटीय पूर्वी पश्चिमी तटीय इलाके हैं, इनको सम्मिलित करते हुए पूरे दक्षिण अमेरिका तक ये फैली हुई, हम कह सकते हैं पूरे जो प्रशांत महासागर को इसने घेर कर रखा है। ये जो है ये एक तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स होती है धरती के नीचे। यहाँ पे जो है 90% दुनिया के भूकंप इन्हीं इलाकों में आते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग प्लेट्स है, इनमें जो है ये जैसे ये एक दूसरे दूर हो रही है, इसके चलते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ना, ज़्यादा पृथ्वी में अस्थिरता रहती है प्लेट्स में, प्लेट्स लगातार खिसकती रहती है। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा भूकंप इसीलिए जापान में आते हैं। जापान में लगभग रोज़ 6 भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पूरा ये जो है भूकंप बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं टोंगा ट्रेंच, जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ वो यहाँ पे हुआ। इसमें इतनी एनर्जी थी कि ये एक बड़े भूकंप के समान नुकसान पहुँचा सकता था अगर एक भूकंप आता तो। लेकिन ये जो विस्फोट हुआ है इसके चलते जो नीचे एनर्जी थी पृथ्वी में, जो कि एनर्जी होती है हीट के रूप में, वो बाहर निकली। अगर वो नहीं निकलती तो एक बड़े भूकंप के रूप में यहाँ पे कहीं ना कहीं हलचल होती, और सुनामी जो इससे सुनामी आई है, इससे जो शॉकवेव पैदा हुई थी, वो 12,000 किलोमीटर का उसने सफ़र तय किया है, जिसके अंतर्गत चाइना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी साउथ ईस्ट एशिया सभी देशों में उसकी शॉकवेव दर्ज हुई थी। इंडिया में भी शॉकवेव दर्ज हुई थी, जहाँ पे कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में जो अपने पूर्वी तट हैं वहाँ पे जो है वायु दबाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला था परसों रात 10 से 11 बजे के बीच में, जो कि साफ इशारा है इसकी शॉकवेव के कारण ही हुआ था। हम बताते हैं ये टोंगा ट्रेंच है, इसकी यहाँ से हुआ था ये, यानी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे लगभग दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये ट्रेंच है, और उसी में एक टोंगा नाम का द्वीप है, उस द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। बता दें कि ये ज्वालामुखी विस्फोट गत 30 सालों में सबसे भीषण था। इसके चलते काफ़ी ज़्यादा सुनामी की लहरें उठी, जिसने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना समेत साउथ ईस्ट एशिया के जापान, फिलीपींस, इन सभी इलाकों को प्रभावित किया। लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रही, ज़्यादा विनाशक नहीं रही। अगर ये एनर्जी इसके थ्रू नहीं निकलती तो एक बड़ा भूकंप आ सकता था, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा भयानक त्रासदी इन सभी इलाकों में दुनिया के इन सभी देशों में देखने को मिल सकती थी। अगर आपको एक वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहें कि किस तरह से ये विस्फोट हुआ, तो ये जो आप देख रहे हैं ये लग तो रहा है एक बादल का एरिया, लेकिन इसका एरिया बताते हैं कि ये एक पूरा जो है धुएं का गुबार है। इसका एरिया है 260 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं अगर आपके आसपास, अगर आप सीकर में हो तो दिल्ली तक, उधर जो उत्तर में अपन पूरी में दिल्ली लेते हैं, इस तरफ हम बीकानेर ले लेते हैं, तो इतना बड़ा जो है सीकर से दिल्ली और बीकानेर जितना दूर ये इतना बड़ा गुबार धुएं का उठा। इसके चलते आप देख सकते हैं ये जो शॉकवेव है, ये देखिए ये शॉकवेव निकल रही है इसके, ये शॉकवेव इतनी ताकतवर थी कि इसने 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा भयानक ये विस्फोट रहा होगा। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर तरीके से जो है, देखिए ये देखिए ये शॉकवेव निकली, इसको हम सोनिक बूम भी कहते हैं, यानी ध्वनि की रफ्तार से तेज़ कोई अगर चीज़ ट्रेवल करती है तो एक शॉकवेव निकलती है, उसको हम बोलते हैं इसकी शॉकवेव। इससे कहते हैं यही शॉकवेव आगे जाकर सभी देशों से टकराई, इसी के कारण जो है सुनामी की चेतावनी जारी की गई और हल्की सुनामी देखने को मिली। तो फिलहाल उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे जैसा भी भारत के लिए मौसम रहेगा, उत्तर भारत के लिए आगे जैसे भी पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, उसके लिए आपको 20 तारीख को एक और अपडेट दी जाएगी। फिलहाल इस अपडेट के लिए इतना ही, धन्यवाद।